एक टॉक अबाउट, हमने लास्ट कर लिया, सीजी कर रहे थे बेटे, सीजी की एक्सेलेरेशन निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली, पोजीशन निकाल ली। तो सीजी की जो पोजीशन थी वो क्या निकली थी, m1 r1 m2 r2 प्लस 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 डिवाइड बाय m1 प्लस प्लस, याद है। और सीजी के फैक्टर डिपेंड करता है, वो भी कर लिया था हमने। यस सर। ठीक है, हमने पढ़ा कि सीजी में सीजी चलता भी है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी रहती है ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है सेम रहती है। तो वेलोसिटी ऑफ सीजी क्या बन जाती है, m1 v1 m2 v2 upon m1 plus m2. Similarly, acceleration of cg, it is m1 a1 m2 a2 upon m1 plus m2. ठीक है, अब अगर मेरे पास पॉइंट मासिस है, ये फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव किया था हमने, पॉइंट मासिस के लिए। रिपीट, किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, पॉइंट मासिस के लिए ड्राइव किया था, ठीक है। तो फॉर पॉइंट मासिस, ठीक है। बट अगर मेरे पास पॉइंट मासिस ना हो तो सॉलिड फिगर हो, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, क्लियर बेटा। और सॉलिड फिगर्स, व्हाट वुड बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉलिड फिगर्स ना, सॉलिड फिगर में सबसे पहले मैं लिखता हूं प्लेन फिगर्स, फिगर्स, प्लेन फिगर्स। फिर सबसे पहले मैं आई सेक्शन करता हूं, तो जो आई है वो एक्स और वाई दोनों में सिमेट्रिक है, यस और नो, ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो अगर 20 30 20 40, तो इसका सीजी निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, सीजी। हमेशा जब भी हमें सीजी निकालना है तो जो भी फिगर गिवन है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना, उसको कहां रख लो, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख लो। आई रिपीट, जब भी किसी चीज का सेंटर ग्रेविटी निकालना है उस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख लो, ठीक है बेटे। यस सर। यस सर। उस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। अब ये फिगर सिमेट्रिक है, एक्स में भी और वाई में भी। जब मैं इसको एक्स में सिमेट्रिक सॉल्व करूंगा तो सीजी का लाई करेगा, क्या टोटल चौड़ाई कितनी है, 40। तो एक्स बार जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो एक्स बार कितना आ जाएगा, 40/2, इट इज 20 सेंटीमीटर, डन। यस सर। 20 सेंटीमीटर। अब जो वाई बार निकालना है, जब मैं वाई बार एक्स बार वाई बार लिखते हैं फिजिकली, तो जब वाई बार निकालना तो ऐसे फोल्ड करना है, एक्स में कितना हिस्सा है टोटल, 20/30 50 + 20 70, ऐसे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 70/2 35 सेंटीमीटर। तो ये तो फिगर नॉर्मल फिगर, इसलिए दोनों निकल गए सबसे इजीली, करो शाबाश। तो क्वेश्चन, यस सर। अब हम एक टी सेक्शन का सीजी निकालें, पूरा बुकिंग कर दो। यस सर।
Yes, sir. ठीक है, एक ही सेक्शन। इस संडे वर्क का टेस्ट होगा, सर MCQ या फिर सब्जेक्टिव? मिक्स रहेगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हमारा स्कूल जैसे थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों ले रहा, हो सकता है किसी और का स्कूल कैसा ले। ठीक है, जब मैंने टी सेक्शन लिया बेटे, दोनों थोड़ा थोड़ा प्रयास करो। लेट ये 10 ले लिया, ठीक है, ये 20 ले लिया, ठीक है, क्लियर। और ये कितना ले ले, 60 ले लूं, ठीक है, Yes, sir. और ये कितना ले लूं, लेट 50। अब मेरे को इसका टी सेक्शन का सीजी निकालना है, ठीक है बेटे, टी सेक्शन का सीजी निकालना है। अब मैंने आपको अभी क्या सिखाया, जब भी किसी चीज का सीजी निकालना है तो क्या करें, सबसे पहला काम उसको कहां रखते हैं, कोऑर्डिनेट रखते हैं। First coordinate. अभी टी सेक्शन को Yes, मिला के sir. बनाए, दो रेक्टेंगल्स को मिला के बनाए। ये फिगर 1 नाम दे देंगे, ये फिगर 2 नाम दे देंगे। एक फिगर को 1 नाम, एक फिगर को 2 नाम, 1 एंड 2। अब ये रेक्टेंगल बन जाएगा, Yes, sir. इसका सीधी कहां करेगा, Yes, sir. where the diagonals meet, Yes, sir. अब इसका सीधी कहां लाई करेगा, where the diagonal meet। ये फिगर कैसे सिमेट्रिक है, Vertically. ऐसे। Yes, sir. ये एक्स में सिमेट्रिक है, सॉरी वाई में, तो एक्स बार निकल जाएगा। टोटल इस कोने से यहां तक की कितनी दूरी है, 50. 50। तो मेरा एक्स बार कितना है, 50/2, 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर। डन। Yes, sir. हमें वो ऊंचाई ढूंढनी है, जब भी ऊंचाई ढूंढनी है तो हमेशा बेस से ढूंढनी है, ठीक है। A1 एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 50 इंटू 20, 1000। A2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 इंटू 60, 600। चेक करो, ये आ गया 50 इंटू 20,000, 10 इंटू 60, 600। जब हमें सीधी ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y1 हाइट ऑफ सीडी ऑफ फिगर 1 फ्रॉम बेस। हमेशा बेस से ऊपर जाना आपने, हाइट ऑफ सीडी ऑफ फिगर 1 फ्रॉम बेस। बेस से चेक कर, ये कितना है, 60. और ये कितना है, 20. 20. 20 का हाफ। 10. तो ऊंचाई कितनी होगी, 50 प्लस 10, 70 सेंटीमीटर होगी। Yes, sir. y2 हाइट ऑफ सीडी ऑफ फिगर 2 फ्रॉम बेस। फिगर 2 बेस से ये कितना है, 60. 30. 50 सेंटीमीटर। तो सीडी की ऊंचाई कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो y2 क्या मिल जाएगा,
A1 Y1 plus A2 Y2 upon A1 plus A2. A1 100 into Y1 70, A2 600, Y2 30 डिवाइड बाय 1000 plus 600 चेक करो। चेक करो। हमने दो सेक्शन कर लिए, एक आई सेक्शन कर लिया, एक टी सेक्शन कर लिया। अधिकांश से पता लगा कैसे किया? दो टुकड़ों में डिवाइड करके करेंगे। एरिया एरिया एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका जहां डायगोनल मीट करें, इसका जहां डायगोनल मीट करें। हमेशा जो लेके चलना है वो हमेशा बेस से लेके चलना है, ठीक है? हमेशा बेस से लेके चलना है। So, ऊंचाई हमेशा बेस से लेके चलनी है बेटे। ये x bar y bar है क्या? X1 Y1 पहली सीधे का सीजी, एक्स बार वाई बार बेटा सीजी के लिए यूज कर रहा है सिंबल, पूरी बॉडी का सीजी का अप्लाई करेगा एक्स बार पे, सिंबल के लिए एक्स बार। Okay, sir. So, ये CJ के coordinates है। हाँ सीजी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स बार पे 25 आ गया, पूरा 50 था तो सिमेट्रिक थी। वाई बार सॉल्व करोगे 70,000 प्लस 18,000 डिवाइड बाय 1600, मैं करके दूंगा, कर लोगे? तो 55 है। तो इसका आंसर पॉइंट्स में आ सकता है। हाँ आ सकता है। 70,000 प्लस 18,000 88 by 1600 डिवाइड बाय 1600, 2 जीरो कटी, 880 by 16 55 सर 55 है। 55 55 आंसर। तो इसका मतलब सीजी यहां पे लाई करेगा कहीं पे, ठीक है? क्योंकि ये 60 है ना तो 50 है यहाँ पे, और दूरी 25 सेंटर पे। तो कर दो क्यों बोला?
Yes, sir. Okay. कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम एल सेक्शन लेके करते हैं। ठीक है, एल ले लिया, इसमें चौड़ाई 20 20 40 लेने 60 चेक करो, पुट आउट, कोई साइड बची तो नहीं ना? अब देख, इसमें दो रेक्टेंगल बनेंगे, या तो मैं ऐसे बनाऊं रेक्टेंगल, एक इधर, या मैं ऐसे बनाऊं दो रेक्टेंगल, एक ये, बोलो कैसे बनाऊं? ऐसे कट करूंगा, ऐसे कट करूं? सर किसी भी तरह से। वर्टिकल कट करूंगा, हॉरिजॉन्टल कट करूं? ऐसे? यस सर। Yes, sir. ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, निकालना है तो क्या करना है, फिगर को एक्स कोऑर्डिनेट पर। रखना है, ये फिगर 1 होगी, ये फिगर 2 होगी। डाउट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? एक फिगर 1, एक फिगर 2। नो सर। इसका सीधी कहां लाई करेगा? डायगोनल मीट। डायगोनल्स आर मीटिंग। इसका सीधी कहां लाई करेगा? So with the diagonal. यस और नो? Yes sir. Yes sir. ये y में सिमेट्रिक है, ठीक है ना? A1 60 into 20 1200 और A2 40 into 20 800। जैसे आपको कहा था, अगर ऊंचाई ढूंढनी तो हमेशा बेस से लेके चलना है, और अगर एक्स बार ढूंढना है तो हमेशा इस कॉर्नर से यानी कि एक्सिस से लेके चलना है। तो पहले मैं एक्स बार ढूंढ देता हूं, x1 और x2। x1 डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ फिगर 1 फ्रॉम एक्सिस कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। x2 डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ फिगर 2 फ्रॉम एक्सिस, ये कितना है? 40 40 का होता 20। तो इसका क्या बनेगा? a1 x1 a2 x2 और a1 प्लस a2। चेक करो, x बार आ जाएगा? Excuse me sir. हाँ बेटे, सर आपने x1 के आगे क्या लिखा है? डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ फिगर 1 फ्रॉम फ्रॉम एक्सिस, ये वाला एक्सिस टोटल कितना है? 20 20 का कितना हुआ? 10। ये कितना है? 10 40 40 का कितना हुआ? 40 अब 20। अगर हमेशा बेस से लेके चलना हो चाहिए, यस सर। हाइट ऑफ सीजी ऑफ फिगर 1 फ्रॉम बेस, बेस से ऊंचाई ये कितना है? 60 60 का आधा 60 30 बेस से लेना, टोटल कितना लगा? 30 प्लस 20 50 और y2 हाइट ऑफ सीजी ऑफ फिगर 2 फ्रॉम बेस, बेस से ऊंचाई ये कितनी है? 20 20 का था 10 तो y बार क्या आएगा? a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। करो फटाफट, आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं।
जब प्लेन फिगर डालो तो एरिया डालना है। मैं सीधी बेटे So 1 minute. सर एक्स पर 14 आ रहा है। सर एक्स 14 है और वाई 34। सर x14 आ रहा है और y13 आ रहा है। भाई 13 नहीं आएगा। सर 34। सबका 1334 आ रहा है। Yes, sir. तो प्लेन फिगर का होगा सबका। सर Yes. वाई बार 34 आ रहा है। सारी कह रहे हैं वाई का 34 और एक्स का 30। तकरीबन ये यहाँ के आसपास लाई कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन वॉल्यूम के साथ सॉलिड फिगर्स का। एक पॉइंट मासेस का हो गया, एक प्लेन फिगर्स का हो गया। प्लेन फिगर तो 3 कर लिया हमने ना। अब करते हैं सॉलिड फिगर का। सॉलिड फिगर स्फीयर कर लेते हैं, सबसे आसान। 3 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स are joined. 3 spheres are joined end to end on a straight line. सर ज्वाइन के बाद क्या है? End to end on a straight line. सर एक बार रिपीट करोगे? 3 spheres are joined end to end on a straight line. डन सर। अब ये फिगर मेरे को सीधी ढूंढना है। अब इसमें क्वेश्चन में चेंज करते हैं with the center of the first sphere at the origin. With the center of first sphere at the origin. मैंने पूरी फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रखा। मुझे क्या था क्वेश्चन में, जो फर्स्ट फिगर का सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि यहां से स्टार्ट करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस पहली फिगर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। यस सर। Yes, sir.
स्टैटिक फिगर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देख, अगर ये रेडियस r है, r इधर 2r, 0, इसके कोऑर्डिनेट चेक कर, r प्लस r प्लस r 1 2 3 4 4r, ऊंचाई किसी की भी नहीं है, ऊंचाई किसी की भी नहीं है, तो x बार क्या बना, v1 x1 v2 x2 v3 x3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। सर सारे स्क्वायर आइडेंटिकल हैं। सारे स्क्वायर आइडेंटिकल ले लिए मैंने बेटे, चाहो तो मैं डिफरेंट ले लूंगा। एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, एक नीचे हेमिस्फीयर लेके ऊपर कोण डाल देते हैं, मैं आपको इनका सीधी पहले बता देता हूँ, फिर वैसे कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। v x1 कितना है 0, v x2 क्या है 2r, v x3 कितना है 4r अपॉन v प्लस v, इट इज 2vr प्लस 4vr बराबर 3v, it's 6vr by 3v equal to r by 2, sorry 2r, it comes to be 2r। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख, इतने में उसके सीधी ढूंढ के हेमिस्फीयर और कोण लिखो, two square metal plates, two square metal plates square metal plates are joined end to end, are joined end to end to form a rectangle, to form a rectangle, सर एंड टू एंड के बाद क्या है? आगे सर एंड टू एंड के बाद क्या है? मैं क्वेश्चन क्या लिखा रहा था प्लीज बोलोगे। सर टू Form a स्क्वायर rectangle. मेटल प्लेट्स, टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, कहता उसने दो, ठीक है, उसने दो स्क्वायर मेटल प्लेट जोड़ी, दो रेक्टेंगल बन गया, दो स्क्वायर मेटल प्लेट को जोड़ के आउट ऑफ वन मेटल प्लेट, आउट ऑफ वन मेटल प्लेट circle is cut, out of one square metal plate a circle is cut, यहां से सर्कल निकाल लिया, सीधी किस तरफ जाएगा, टुवर्ड राइट, टुवर्ड लेफ्ट,
रिमेन सेम। दो स्क्वायर मेटल प्लेट थी, रेक्टेंगल बन गया, इसमें से एक सर्कल निकाल लिया, सीधी किस तरफ जाएगा? उसको बताओ किस तरह जाएगा, तृप्ति, अखिल। तो वही रहेगा। नहीं, तृप्ति मैंने चीज निकाल ली है, तो ये चीज हल्की होगी ना, सीधी विल ऑलवेज लाइक टुवर्ड द हैवियर मास। अब यहाँ तो समान पड़ा है ना, मास पड़ा है कि यहाँ से भी निकाल लिया, तो वहां तो पड़ा है है। वहाँ पर तो सीधी विल शिफ्ट टुवर्ड, the heavier part. हाँ राइट, हेवी है, right. सीधी विल शिफ्ट टुवर्ड राइट। ठीक है, वॉल्यूम का एक और क्वेश्चन बना के दे देता हूं। जो सिलेंडर है, ठीक है, लेट सॉलिड सिलेंडर, इसका सीजी का नहीं करेगा, यहां पर ऊंचाई h/2 और दूरी r, जो कोण होती है, कोण की ऊंचाई h/4 होती है और दूरी r होती है। ठीक है, Yes, sir. मैं इन दोनों के कंपोनेंट सिस्टम बना देता हूं। सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोण, ठीक है, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को सीधी ढूंढना है, मेरे को फिगर सिमेट्रिक है, एक्स बार कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये टोटल 10 था, एक्स बार 5 आ जाएगा। अभी उन्होंने ऊंचाई, इसको 1 मान लो, इसको 2, सीधी कहां नहीं करेगा, 5 सेंटीमीटर, 10 का आता, इसका सीधी कहां नहीं करेगा, बेस से h/4, 8/4, 2 सेंटीमीटर, तो y बार क्या बनेगा, v1 y1 v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2, वॉल्यूम v1 5 स्क्वायर h, 5 का स्क्वायर h10, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई r3, 2/3 22/7, 8 का क्यूब v2, चेक करो, तो वॉल्यूम v1 आ गया, y1 कितना लिखूंगा, वॉल्यूम v2, उसकी ऊंचाई हमेशा बेस से लेनी है, 10 + 2 12 अपॉन v1 प्लस v2, चेक करो, सॉलिड फिगर का हो जाएगा इस तरीके से, पॉइंट मासेस में m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। Yes, sir. प्लेन फिगर में मास की जगह एरिया आ जाएगा, सॉलिड फिगर में वॉल्यूम आ जाएगा। दो मिनट में ज्वाइन कर लेना बेटा जी, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, चेक करो क्वेश्चन, सेम चीज थी, हमने उसको चेंजेस डाल दिए बस।